नमस्कार प्रिय दर्शकों, मेरा नाम कुणाल है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है कॉन्वर्सेशन कॉर्नर। और आज मैं एक भावना के बारे में बात करना चाहता हूं जिसे हम दुख के नाम से जानते हैं और जिसे हम पीड़ा के नाम से भी जानते हैं कभी। और आज मैं हमारा रवैया बताना चाहूँगा आपको दुख और पीड़ा के प्रति। देखो दोस्तों, दुख और पीड़ा जीवन में एक हकीकत है। हम सब ने कभी ना कभी अपने जीवन में दुख या पीड़ा का अनुभव किया है या फिर अभी भी दुख और पीड़ा का अनुभव कर रहे होंगे। अब जब इंसान दुख और पीड़ा से गुजरता है, उसकी ख्वाहिश यही होती है कि वो दुख या पीड़ा वहीं के वहीं ख़त्म हो जाए। और दिक्कत हमेशा यहीं पे होती है। दुख और पीड़ा हमारे जीवन में अक्सर अज्ञान के वजह से आता है, क्योंकि हम जीवन के तथ्यों को खास तौर से परखते नहीं। ये दुख और पीड़ा जीवन में आते रहते हैं। एक तो हो गया शारीरिक दुख कि आपको किधर चोट गई लग गई और आपको उसके वजह से दुख हो गया। ऐसे दुख से बचना लगभग असंभव है। लेकिन दूसरे तल का दुख होता है मानसिक दुख, जो आपके सोच विचार से पैदा होता है और जो आपकी भावनाओं से पैदा होता है। इस पे काफ़ी हद तक आपका नियंत्रण हो सकता है, लेकिन वो वजह जिसकी वजह से आप इस पर नियंत्रण पा नहीं सकते, वो है आपका अज्ञान। और मैं ये क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि हर किसी को ये ज्ञात है कि दुख और पीड़ा जीवन में आएँगे और जीवन का हिस्सा है। और जब आप ये जान जाते हो कि कुछ ऐसा है जीवन में जो जीवन का हिस्सा ही है और इसको खुद से अलग किया नहीं जा सकता, तभी आपके मन में शांति आ सकती है। या ठीक से कहा जाए, तभी आप शांत हो पाओगे। हमारी दिक्कत अक्सर यही होती है कि जब हमारे जीवन में दुख या पीड़ा आती है, तो हम उसका समाधान निकालना चाहते हैं या हम उससे दूर भागना चाहते हैं। अब होता क्या है जब हम इन भावनाओं से दूर भागना चाहते हैं कि हम इन भावनाओं को समझ नहीं पाते। उदाहरण के तौर पे समझ लीजिए कि आपके पैर पे अ, आप उदाहरण के तौर पे समझ लीजिए कि आपके पैर से एक गंदी बदबू आ रही है। आपने कीचड़ में अपना पैर डाल दिया है और आप अब जिधर भी जा रहे हो, ये बदबू आपके साथ पीछे-पीछे आ रही है। तो पैर साफ करने के बजाय आपने ये सोच लिया कि इधर तो बदबू आ रही है, शायद उधर बदबू नहीं आएगी। तो इसी तरह आप एक जगह से दूसरे जगह भटकते जाते हो, ये सोच में कि कहीं न कहीं तो वो जगह होगी जहाँ से ये बदबू आएगी ही नहीं और एक सुगंध आएगी। तो समझ लीजिए कुछ देर के लिए आप एक फूल के बगीचे में चले गए और फिर वो दुर्गंध जो आ रही थी आपके पैरों से, आपके पैरों के कीचड़ से, वो अभी आ नहीं रही। कुछ समय तक बहुत अच्छा लगेगा कि ये दुर्गंध अभी आ नहीं रही है, लेकिन कुछ समय बाद आपको पुनः ये अनुभव होगा कि दुर्गंध तो अभी गई नहीं। अब मूल समस्या तो ये है कि पैरों में कीचड़ है और पैरों से ही बदबू आ रही है और पैर साफ करने के बजाय आप इधर से उधर घूम रहे हो, ये सोच के कि कहीं न कहीं ऐसी तो जगह होगी जहाँ पे इस कीचड़ की बदबू आएगी ही नहीं। आपको ये ज्ञात ही नहीं या फिर आप ये देखना ही नहीं चाहते कि बदबू तो आपके पैरों से आ रही है। तो अक्सर जीवन में जब दुख और पीड़ा आते हैं, तब उनका कारण हमारा अज्ञान होता है। और अगर हम ये जान ही नहीं पाएँगे कि जीवन में ये दुख और पीड़ा आ कहाँ से रहे हैं, तब हम इस दुख और पीड़ा को हमारे जीवन से निकालने में हमेशा असमर्थ रहेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे मैंने अभी आपको बताया कि बदबू या दुर्गंध पैरों से आ रही थी और आप एक जगह से दूसरे जगह भटक रहे थे, ये सोच के कि जगह बदलने से ये दुर्गंध चली जाएगी। उसी तरह
यदि आपको जीवन में अभी दुःख या पीड़ा का अनुभव हो रहा है, तो संभावना ये है कि आपने कुछ ऐसा इकट्ठा कर रखा है, जो आपको दुःख और पीड़ा दे रहा हो और उसे अपने साथ रखने की यही वजह है कि आपको कहीं न कहीं ये लग रहा है कि इससे आपका लाभ हो रहा है। तो ये जान पाना कि आप खुद अपने दुःख और पीड़ा में इतना रस क्यों ले रहे हो, ये जान पाना एक बहुत कठिन विषय है, क्योंकि इंसान की सबसे अद्भुत क्षमता यही है कि वो खुद से झूठ बोल सके। तो अगर आपको लगता है कि आप सब कुछ सही कर रहे हो जीवन में और फिर भी आपको पुनः-पुनः दुःख और पीड़ा का अनुभव हो ही रहा है, तो संभावना यही है कि आप अपने जीवन को ईमानदारी से देख नहीं रहे, या तो आपको अपने पीड़ा का ज्ञान ही नहीं। अगर आपको अपने जीवन से दुःख और पीड़ा निकालना कीमती है, तो आपको ये जानना होगा कि वो क्या है जिसकी वजह से आपके जीवन में दुःख और पीड़ा है। ये जाने बगैर आप कभी भी दुःख को हटा नहीं पाओगे और हमेशा सुख की तलाश में रहोगे, ताकि थोड़े देर तक आपको उस दुःख से चैन मिल जाए। जैसे मैंने उदाहरण के तौर पे समझाया था, जब पैरों में दुर्गंध हो, फूलों के बगीचे में प्रवेश करने से थोड़ी देर के लिए ये दुर्गंध ढक जाती है, लेकिन ये हमेशा ढकी नहीं रहती। ये वापस अपना चेहरा दिखाएगी और आपको वापस उस दुर्गंध का अनुभव करना होगा। तो यदि आपके जीवन में अभी दुःख या पीड़ा है, तो ध्यान से देखिए आपने ऐसा क्या इकट्ठा किया है जो आपको पुनः-पुनः ये दुःख दे रहा है, और संभावना यही है कि आपको उससे कहीं न कहीं तो लाभ हो रहा है। तो इसीलिए कहा गया है कि त्याग जीवन में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने कुछ ऐसा इकट्ठा किया है आपके जीवन में जो आपको दुःख और पीड़ा दे रहा है। ये जानने के लिए खुद के साथ बहुत ईमानदार होना पड़ेगा आपको, और हर रोज़ आपको लिखना पड़ेगा आपने क्या किया, और दिन के अंत में आपको ये बात सोचनी पड़ेगी कि आपने वो चीज़ क्यों की। ये एक आसान काम नहीं है, इसके लिए बहुत सत्यनिष्ठा और ईमानदारी की ज़रूरत होती है, अनुशासन की ज़रूरत होती है, और यदि आप इन बातों पर अमल करें और इनका पालन करें, तो शायद आपके दुःख का समाधान संभव है। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि भविष्य में आपको ऐसे और वीडियो देखने का अवसर मिले।